Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take examples based on continuity equation. In fact इसका जो इस coordinate system Cartesian coordinate system है उसमें we have already taken some of the questions. Today we'll take spherical and cylindrical जो coordinate system है उनमें continuity equation पे based questions. Basically this is these are special case of curvilinear जो system हमने पढ़ा orthogonal curvilinear कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो इफ जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया इफ वो समझ में आता है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, बेसिकली ऑल क्वेश्चंस कैन बी डेल्ट विद दैट कॉन्सेप्ट. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मोशन इज सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर ऑफ द स्फीयर आई द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड मूव सिमेट्रिकली इन स्पेस विद respect to fixed sphere, then find equation of continuity. Okay, so when we talk here about sphere, इसका मतलब जो मोशन है फ्लूइड का वो एक स्फीरिकल शेप में हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक स्फीयर रखा हुआ है. ओके, क्योंकि वो हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे. उस जो जब सोर्स एंड सिंक्स वो सब स्ट्रेंथ एंड ऑल दोज जब हम डिस्कस करेंगे उनमें एक्चुअली स्फीयर या सिलेंडर रखे हुए होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन वी से स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल मींस जो फ्लूइड है उसका प्रोफाइल उस टाइप का बन रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ स्फीयर के अबाउट सिमेट्रिकल मोशन है. इसका मतलब ये क्या हुआ. ओके, सो द क्वेश्चन इज okay, so let us say this is center of sphere. So particles are moving, fluid particles are moving such that means their movement in space is symmetrical about this point. means जो है उनका मोशन बेसिकली रेडियल हो रहा है, रेडियल मोशन हो रहा है. ठीक है, तो हमने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया इसमें वी कैन राइट वन लाइन दैट द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स is in radial direction. Okay, okay. अच्छा, अगर मान लो the question, if the question comes for 15 marks and so then we have to derive the expression also. derive क्या कैसे करेंगे, जो हमने कल डिस्कस किया था कि we'll take a parallelepiped जो कि जिसका की वॉल्यूम बहुत स्मॉल है. ये parallelepiped ले लेंगे. ठीक है, अब देखो क्योंकि स्फेरिकल हुआ है यहाँ पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे बिकॉज रेडियली जो है मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का. तो उसमें देखा था हमने कि u1, u2 एंड u3 ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिए थे जिनको कि वी वर कॉलिंग ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कर्व्स, और जो इस डायरेक्शन में था वो टेंजेंट था ऑन u1 कर्व एंड सिमिलरली फॉर अदर्स. ठीक है, तो इस टाइप लिए थे. और ये जो था दिस आर्क लेंथ वाज h1 du1 and this was h2 du2 and this was h3 du3. और उसके बाद हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव की थी एंड दैट वाज डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल ओवर डेल u1 और रो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी q1 मींस वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ u1, सो रो q1 इनटू एरिया. इसका एरिया क्या आता था ये h2 du2 एंड h3 du3. ठीक है, और वो बाद में कैंसिल हो जाते थे. तो सिंपली डेल ओवर ये एक्सप्रेशन अगर ये समझ में नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर में आप अच्छे से इसको देख सकते हो, उसमें हमने अच्छे से डिराइव किया. ठीक है, रो q2 h1 h3 प्लस डेल ओवर डेल u3 रो q3 h1 h2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अच्छा दिस whole is multiplied by 1 divided by h1 h2 h3. This is the continuity equation in orthogonal curvilinear coordinate system. Okay, so for spherical coordinate system, okay, ये किस्म का नोट हो जाएगा. बेसिकली हमें ये सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, उससे हम सारे के सारे जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनमें डिराइव कर सकते हैं. बिकॉज whatever coordinate system we study those all are orthogonal coordinate systems. so एक curvilinear जो हमने derive किया orthogonal के लिए और this will be valid for all three. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो हमारे जो एलिमेंट होते हैं स्फेरिकल में वो क्या होता है dr r d theta and r sin theta d omega. कंपेयर करेंगे तो u1 तो r है. ठीक है, और h1 ऑब्वियसली 1 हो जाएगा
जो हम आर्क लेंथ से कंपेयर करते हैं, u2 इज थीटा एंड h2 इज r, u3 इज ओमेगा एंड h3 इज r sin थीटा। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डेल रो ओवर डेल टी प्लस 1 डिवाइड बाई ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज r स्क्वायर साइन थीटा, डेल ओवर डेल u1 बेसिकली r, रो q1 मींस r की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज qr, h2 h3 दैट इज r स्क्वायर sin थीटा। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ पे जो है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ रेडियल डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, मींस qr इज नॉट जीरो, और जो q थीटा है वो भी जीरो है, और जो q ओमेगा वो भी जीरो, बिकॉज सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अब जो ये टर्म होंगे इनको तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो q थीटा होगा और q ओमेगा होगा दोनों ही जीरो हो जाएगा। Okay, so that is equals to 0. So this is the continuity equation, del rho over del t plus 1 by r square sin theta del over del r rho, ये qr भी लिख सकते हैं, या मान लो उसने दे दिया कि u वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो इसको u भी लिख सकते हैं, r square sin theta equals to 0. This is the desired equation. This is the required equation of continuity. आई होप समझ में आता है। अगर उसमें दे दिया जाए कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट, देन दिस पार्ट विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, सो आई होप समझ में आता है। सो दिस इज द आंसर। ठीक, सो सिंपल है। ओके, ओनली इफ वी नो द कर्वीलिनियर सिस्टम में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, देन एवरीथिंग इजी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसमें क्वेश्चन 2 है, इफ सिमेट्री इज अबाउट सिलेंडर, मीन्स अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो तो क्या होगा। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मीन्स उसमें भी वैसा ही होगा। क्वेश्चन 2 कि जो पार्टिकल है ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब होता है कि जो है फ्लूइड पार्टिकल का मोशन हमेशा इसका जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बेसिकली वही रेडियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी जो क्यू आर होगी वो नॉट जीरो होगी। ठीक है, और सब जो होगा क्यू थीटा भी जीरो हो जाएगा, क्यू जेड भी जीरो हो जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन डील विद दिस क्वेश्चन एज वेल। इसमें क्या होगा, देखो जो हमने देखा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये है। सिलेंड्रिकल में क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल में ठीक है इसमें क्या हो जाएगा, u1 जो होगा वो r हो जाएगा, u2 थीटा हो जाएगा, h1 क्या हो जाएगा 1, h2 is r d theta, so this is r and u3 is z, h3 is 1। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया है। अगर इनमें कुछ भी डाउट होता है देन प्लीज सी द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो बस इसको लिख दिया जाए, बस डेल रो और डेल टी, h1 h2 h3 जो है वो तो क्या हो गया 1 into 1 into r, so this is r डेल ओवर डेल r रो q1 मीन्स r की डायरेक्शन में इंटू h2 h3, बेसिकली h1 क्या है हमारे पास 1 है, h2 r है और h3 1 है। ठीक है, सो इसमें ये दोनों आएंगे, सो r। अच्छा इसमें भी देखो क्यू आर नोट जीरो, वो सब तो जीरो, तो आगे लिखने की हमें जरूरत है नहीं। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन प्लस 1 by r डेल ओवर डेल r रो क्यू आर इंटू आर इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। अगेन अगर स्टेडी स्टेट होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जैसे मान लो अगर स्टेडी स्टेट है देन जो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगी 1 by r डेल ओवर डेल r रो क्यू आर आर इक्वल्स टू 0। अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा r इज नॉट 0, ऑब्वियसली r इज नॉट 0, सो इसका मतलब क्या होगा डेल ओवर डेल r रो क्यू आर इंटू आर इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट रो क्यू आर इंटू आर इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर, और वी कैन से दिस इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। टी पे तो डिपेंड हो सकती है बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू आर इज जो है इसका वेरिएशन 0 है, सो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में सोल्व किया जा सकता है। कुछ कंडीशन हो हमारे पास तो इसको हम यहाँ से हम क्यू आर निकाल सकते हैं, या क्यू आर गिवन है तो हम रो एज ए फंक्शन ऑफ आर निकाल सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आता है। सो इट्स इज बेसिकली वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 3, if each particle moves in a plane through axis of z then find equation of continuity। okay, so basically a plane through axis of z। okay,
सो क्वेश्चन 3 व्हाट इट इज सेइंग कि जो पार्टिकल है फ्लूइड पार्टिकल, लेट अस से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, मान लो ये जो z है इससे कोई प्लेन, z एक्सिस से हमारे पास ये कोई प्लेन है। ठीक है, ये दिस इज सम प्लेन थ्रू z एक्सिस। सो जितने भी जो पार्टिकल है फ्लूइड पार्टिकल दे आर मूविंग इन दिस प्लेन, मींस उनकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट ओनली इन दिस प्लेन विच इज पासिंग थ्रू z एक्सिस। ठीक है, तो ये प्लेन बेसिकली अगर हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये हमने थीटा ले लिया। ठीक है, ओके, मान लो ये ले लिया हमने ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो सिर्फ इसी प्लेन में मूव कर रहा है, मीन्स इस जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है उसमें मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, क्योंकि जो भी मूवमेंट होगा ये इस जेड के थ्रू जो प्लेन पास हो रहा है उसमें ही होगा। इसका मतलब इसका जो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होगी क्यू ओमेगा की, ये क्यू थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, इस टाइप ऐसे होगी, और जो आर है क्यू आर की डायरेक्शन ऐसे होगी। सो इसका मतलब क्यू थीटा में भी होगा मूवमेंट, क्यू आर में भी होगा, पर ये जो है एक्स वाई प्लेन में इसका कोई मूवमेंट नहीं है, मीन्स जो क्यू ओमेगा है वो जीरो, मीन्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ओमेगा। जो हम लोग क्या करते हैं पैरेललोपाइड में जो लेंथ लेते हैं, जो आर्क लेंथ लेते हैं बेसिकली। सो जब ये डी ओमेगा वाली आर्क लेंथ हम लेंगे यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको क्यू ओमेगा बोलेंगे, वो तो यहाँ पे जीरो है। बस अब इसमें बस क्यू ओमेगा जीरो कर देना है। हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वो क्या है, डेल रो डेल टी प्लस 1/h1 h2 h3, दैट इज h1 क्या होता है इसमें देखो, डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी ओमेगा। ठीक है, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे हम, जो डी एस स्क्वायर क्या होता है हमारा, h1 डी यू वन का स्क्वायर प्लस h2 डी यू टू का स्क्वायर प्लस h3 डी यू थ्री का स्क्वायर, ये डी एस स्क्वायर होता है। सो इसको अगर कंपेयर करेंगे, सो h1 इज 1, u1 इज r। ठीक है, h2 इज r एंड u2 इज थीटा। ठीक है, और h3 इज r साइन थीटा एंड u3 इज ओमेगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छे से। तो अगर h1 h2 h3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डेल ओवर डेल आर रो क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ r इंटू h2 h3, दैट इज r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल थीटा। ठीक है, रो इंटू क्यू थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा, क्यू थीटा मीन्स जो हमारे पास सेकंड वाला h2 ये क्यू थीटा है, तो h1 इंटू h3 दैट इज r साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्यू डब्ल्यू है उस डायरेक्शन, क्यू डब्ल्यू तो जीरो है हमारा, तो वो लिखने की हमें जरूरत है नहीं, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, मीन्स डेल रो और डेल टी प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल ओवर डेल आर रो क्यू आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यहां से साइन थीटा को हम बाहर भी ले सकते हैं बिकॉज थीटा एंड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल थीटा रो क्यू थीटा आर साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। देखो यहाँ पे आर को बाहर ले सकते हैं बिकॉज थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो इसको अगर इस टाइप से यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहाँ से आर बाहर होकर इससे कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ से साइन थीटा बाहर आके साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो आई होप ये समझ में आता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो इन सब के लिए बस जो कंडीशन है वो हमें कर्विलिनियर सिस्टम पता होना चाहिए, और तो आसान है। ठीक है, इसके बाद ओके अच्छा, यहाँ पे जो हमने ये लिया था, एक्चुअली दिस इज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज ओमेगा। ठीक है, तभी तो हमने ये देखो आर साइन थीटा क्या है, इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे आर साइन थीटा। ठीक है,
So this we have taken theta and this is omega. Some books reverse is also, but recent जो convention है वो ये है कि this is theta जो z axis से एंगल है and this is this x axis जो azimuthal एंगल है वो ओमेगा. ठीक है. Okay, so let us see next question. Next question is, if lines of motion of fluid mass lie on the surface of coaxial cylinder, then equation of continuity. Okay, so coaxial cylinder पे lie कर रहे हैं, इसका मतलब will go by cylindrical system, cylindrical coordinate system. तो इसका देखो, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये coaxial cylinder है. This is let us say one cylinder and this is the another cylinder. ठीक है. और ये मान लो इसका एक्सिस है. कोएक्सियल मींस सबका एक्सिस सेम है. ठीक है. सो यहाँ जो फ्लूइड मोशन है वो इस टाइप से हो रहा है कि सिर्फ इनके सरफेस पे वो हो रहा है. ओके. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है रेडियल डायरेक्शन में क्यू आर वो जीरो है बिकॉज सिर्फ सरफेस पे हो रहा है. सो इसको वी कैन राइट एज मोशन इज ओनली ऑन सरफेस ऑफ cylinders, so radial motion is zero, there is no velocity in radial direction. ठीक है. और देखो इसमें इसका मतलब सरफेस पे होगा तो z कंपोनेंट भी होगा और थीटा कंपोनेंट भी होगा क्योंकि इसके ये जो है थ्रू आउट सरफेस पे ये मोशन हो रहा है. बस दैट्स सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज क्या होगी, डेल रो ओवर डेल टी प्लस 1 बाई H1 H2 H3. सो देखो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, dr r d थीटा एंड dz. इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, H1 is 1, U1 is r, H2 is r, U2 is थीटा, H3 is 1, U3 is z. ठीक है. ये सब हमने डिस्कस किया है. ठीक है. सो अगर H1 H2 H3 करेंगे तो दिस इज r मल्टीप्लाई बाय डेल ओवर डेल r रो रेडियल डायरेक्शन में into H1 H2 H3 that is R. पर देखो रेडियल डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन है ही नहीं, सो बेसिकली दिस टर्म विल बी जीरो एनीवे, प्लस डेल ओवर डेल थीटा रो टाइम्स क्यू थीटा इनटू H1 H3 that is 1. ठीक है. प्लस डेल ओवर डेल जेड रो टाइम्स क्यू जेड इनटू H1 H2 that is R इक्वल्स टू जीरो. ये होगा. और वी कैन से डेल रो over del t plus 1 by r del over del theta rho q theta plus देखो ये विद रिस्पेक्ट टू z हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो r थीटा एंड z आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ईच अदर, सो यहां से वी कैन टेक r आउट. ठीक है. सो डेल ओवर डेल z रो q z ऐसा लिख सकते हैं. और ये थ्रू आउट डिवाइड बाय r तो है इक्वल्स टू जीरो, सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. इजी. ओके. Let us see next question. What is next question? Question 5th. Okay. Find particles. Okay. Fluid particles move on surface of a sphere such that equation of continuity is okay. Fluid particle move on surface of a sphere, then show that equation of continuity is this, where theta is latitude of an element, phi is longitude of an element, and omega dash are the corresponding angular velocities. Means latitude पे जो angular velocity है वो omega है, longitude पे omega dash है. ठीक है. This is ये CSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है long back. ठीक है. So let us see this. Surface of a sphere. Okay. So basically spherical coordinate system यूज करेंगे. क्वेश्चन 5th. इसमें क्या गिवन है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स है दे आर मूविंग ऑन ए सरफेस ऑफ स्फीयर. लेट अस से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z. ओके. यहाँ पे लेट अस टेक सम एलिमेंट p. तो देखो ऐसा इसमें दिया है कि जो लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड वो गिवन है थीटा और लॉन्गिट्यूड वो गिवन है फाई. लेटीट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड नथिंग बट जो एक्स से जो एंगल होगा इसका एंगुलर लेटीट्यूड है बेसिकली. तो अगर ये थीटा है, ये दिस इज थीटा, दिस इज गिवन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा.
ठीक है। और जो इसका लॉन्गिट्यूड है वो फाई गिवन है, दिस इज फाई। तो बेसिकली अगर ये आर है तो दिस इज नथिंग बट आर साइन 90 माइनस फाइव, 90 माइनस थीटा। बेसिकली जो आर थीटा फाई हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं यहाँ पे, दैट इज आर 90 माइनस थीटा एंड फाई। ये है बस, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बिकॉज उसने हमें थीटा जो है वो लेटीट्यूड को बोल दिया है। सो देन आवर जो जेड से जो एंगुलर डिस्टेंस होगी पी की वो 90 माइनस थीटा होगी जेड एक्सिस से, ठीक है। अब तो आसान है। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अच्छा प्लस ये भी गिवन है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स एज फ्लूइड पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर सो क्यू आर इज जीरो। भाई ये अगर हमारा स्फीयर है, सारे फ्लूइड पार्टिकल सिर्फ इसके सरफेस पे ही मूव कर रहे हैं, इसके मतलब इसके अंदर तो जाएंगे नहीं, मींस रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। और जो क्यू थीटा और जो क्यू यहाँ पे फाई ले लिया, दीज विल नॉट बी जीरो, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। अब देखो नाउ, अब तो आसान है। अब विल यूज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ continuity in spherical coordinate system, spherical coordinate system, ठीक है। तो ये क्या होगी देखो, वही कर्विलिनियर जो है डेल रो डेल टी प्लस, देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं डी आर आर डी थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, ठीक है, एंड आर साइन थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा इंटू डी फाई, ये है हमारे पास, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि u1 तो r है, u2 जो है यहाँ पे वो क्या होगा, u2 वैसे मतलब वेरिएबल तो थीटा ही होगा और u3 फाई होगा वेरिएबल, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखा जाए तो h1 क्या है, h1 1 है, h2 यहाँ पे देखो जब ये यहाँ से माइनस हो जाएगा सो माइनस r आएगा, भाई दिस इज नथिंग बट माइनस डी थीटा, राइट। सो h2 माइनस r हो गया है और h3 क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज r sin 90 माइनस थीटा इज r cos थीटा। ये तो समझ में आता है ना कि बिकॉज ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वी नो कि जो आई होप ये समझ में आता है कि जो आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ds स्क्वायर इज इक्वल टू h1 du1 का स्क्वायर प्लस h2 du2 का स्क्वायर प्लस h3 du3 का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। और यहाँ जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ds स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसमें dr स्क्वायर 1 इंटू डी स्क्वायर बोल देते हैं, प्लस ये जो r d 90 माइनस थीटा मीन्स माइनस r d थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या r cos थीटा d फाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको कंपेयर करेंगे अगर हम, तो h1 इज 1 एंड u1 इज r, ठीक है, h2 इज 1 माइनस r एंड u2 इज थीटा, h3 इज r cos थीटा एंड u3 इज फाई, बस यही है। बस अब लिख देंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम, कंटिन्यूटी equation is del rho del t plus 1 by h1 h2 h3, this is h1 h2 h3 that is minus r square cos theta, ठीक है, multiply by del over del h u1 is r rho times qr, ठीक है, into h2 ये जो ये माइनस r स्क्वायर cos थीटा, पर देखो रेडियल डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं तो ये तो जीरो हो जाएगा वैसे भी, ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल थीटा रो टाइम्स क्यू थीटा इंटू h1 h2 h1 h3 दैट इज r cos थीटा प्लस डेल ओवर डेल फाई रो क्यू फाई h1 h2 दैट इज माइनस r, दैट इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से डेल रो ओवर डेल t माइनस 1 by r स्क्वायर cos थीटा डेल ओवर डेल थीटा रो क्यू थीटा r cos थीटा,
ओके, और व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस आर से मल्टीप्लाइड है ये, ठीक है। सो माइनस डेल ओवर डेल फाई रो क्यू फाई आर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिकॉज आर एंड थीटा आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो यहाँ से आर बाहर लिया जा सकता है, एक आर से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी आर बाहर लिया जा सकता है। ओके, सो आई होप समझ में आता है। सो दिस, बस इसमें किया क्या, बस उसने थोड़ा गेम खेल लिया कि जो है उसने लेटीट्यूड दिया। लेटीट्यूड मीन्स जो पॉइंट की एंगुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, ठीक है, सॉरी एक्स वाई प्लेन से है, तो ये जो जेड एक्सिस से जो ये होगा एंगल, ये सिंपली क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस इतना सा इसमें चेंज था, और तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। प्लस सरफेस ऑफ स्फीयर पे ही मूवमेंट है, इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट होगा नहीं, स्फीयर के सरफेस पे ही मूवमेंट होगा। आई होप समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज आते हैं कि ये देखो ये एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो जब ये हम लोग यहाँ से ये जो एंगल ले रहे हैं थीटा, या यहाँ पे जैसे 90 माइनस थीटा है, तो दिस इज विद द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो बेसिक जो थीटा होगा ना, दिस इज नॉट विद द एक्स एक्सिस बट विद दिस एक्स वाई प्लेन जेड। दिस थीटा एंगल इज विद एक्स वाई प्लेन, ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ली जाए जैसे इस पॉइंट की, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इसका प्रोजेक्शन एक्स पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो। सो ये जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस होगी, ना कि सिंपली जेड, ठीक है। वो एक्स वाई प्लेन पे क्या हो जाएगी, वो एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि एक्स वाई कोमा जीरो होगा पॉइंट, तो वो जेड होगी, ठीक है। सो इसमें एरर नहीं करनी है, ठीक। तो आई होप समझ में आता है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज एरिया ऑफ ए स्ट्रिंग फिलामेंट then show that equation of continuity is this. Q is velocity, rho is density, S is arc length. Okay, so first of all let us understand what is string filament. Okay, string filament क्या होता है, we have discussed streamlines, right? Streamlines क्या होती है, streamlines are nothing but all those curves on whose if a tangent is drawn then its direction is always parallel to the velocity of fluid particle, ठीक है। सो बेसिकली देखो इस टाइप से मान लो ये कोई स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन आर ऑलवेज फैमिली ऑफ कर्व्स, राइट। सो इस टाइप से कोई स्ट्रीम लाइन्स है, अगर इन सब स्ट्रीम लाइन्स को हम एक क्लोज कर्व से जोड़ दिया जाए, इन क्लोज कर्व से इफ वी इनक्लोज ऑल दीज स्ट्रीम लाइन्स, तो हमें जो इस टाइप की एक ट्यूब मिलेगी, दिस ट्यूब इज नोन एज स्ट्रीम ट्यूब। ओके, स्ट्रीम ट्यूब। सो ये जो स्ट्रीम ट्यूब है इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसको बोलते हैं स्ट्रीम फिलामेंट, या स्ट्रीम फिलामेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रीम फिलामेंट मींस ये, ठीक है। ये हमें गिवन है ए, जो स्ट्रीम फिलामेंट है इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये ए गिवन है। स्ट्रीम ट्यूब है, स्ट्रीम फिलामेंट एक ही है, ठीक है। तो अब देखो इसमें अगर ये मान लो इसकी आर्क लेंथ है एस, डी एस बोल सकते हैं भाई। जो डी आर होगी, कोई भी स्ट्रीम लाइन है उस पर डी आर या टेंजेंट होगी, वो क्या होगी, यही होगी, डी आर यहाँ में लेंगे, उसका मॉडुलस इज डी एस, दैट इज आर्क लेंथ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया जाए इस टाइप से, ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए है और ये डिस्टेंस डी एस है। सो इसका जो वॉल्यूम डीवी होगा वो क्या होगा, ए इंटू डी एस। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर अप्लाई करें, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज नथिंग बट मास कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी की, लेट अस कॉल दिस वन एंड दिस इज टू। सो इनफ्लो एट वन, ये क्या होगा, रो टाइम्स वेलोसिटी क्या होगी, क्यू वेक्टर होगी, जो बेसिकली क्यू वेक्टर जो होगा इसका, इसके जो है वी नो दैट इसकी जो वेलोसिटी होगी बेसिकली डी आर ओवर डी टी, वो क्यू वेक्टर के पैरेलल होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो डी आर है उसके पैरेलल क्यू वेक्टर है, तो ये इस डायरेक्शन में होगी, बेसिकली क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो रो इंटू क्यू इंटू एरिया इज नथिंग बट ए, ये हो गया इनफ्लो एट दिस। लेट अस कॉल दिस सम फंक्शन विच, इसमें एस जो वेरिएबल है हमारा यहाँ पे, ठीक है। सो एस की डायरेक्शन मोशन है, तो ये दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ एस, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, ठीक है। हम डायरेक्ट जो कर्वीलिनियर कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या बेसिकली अपने जैसे उसका डेरिवेशन किया था वैसे ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आउटफ्लो एट टू देखा जाए, आउटफ्लो एट टू,
तो वो क्या होगा, सिर्फ s जो है वो s प्लस डेल्टा s हो जाएगा। इसका मतलब क्या होएगा, इसको वी कैन राइट एफ एस प्लस डेल एस डी एस। ये टेलर्स टेलर्स थ्योरम हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। सो अब क्या होगा देखो, अब जो इसमें नेट गेन क्या होगा, नेट गेन ऑफ मास और मास जनरेशन वी कैन से, मास जनरेशन क्या होगा यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट वन, जो वन से जा रहा है, वन से आ रहा है और टू से जा रहा है, वन माइनस टू, दैट इज एफ एस माइनस दिस, सो माइनस डेल एफ डेल एस डी एस, और दिस कैन बी रिटर्न माइनस डेल डेल एस, एफ की वैल्यू क्या है, रो क्यू ए इंटू डी एस, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू द मास जनरेशन। सो नाउ मास जनरेशन क्या होगा इसका, डेल ओवर डेल टी इंटू रो डीवी, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो डेल ओवर डेल टी रो डीवी क्या है इसमें, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, जो इसका एरिया इंटू दिस डीएस, बेसिकली एडीएस, दिस इज द डीवी, ठीक है, एडीएस। अब देखो बिकॉज डीएस तो एक स्मॉल हमने एलिमेंट लिया है, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो इसको वी कैन राइट डेल रो ए डेल टी इंटू डीएस, ठीक है। अब देखो बिकॉज दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सेम थिंग, दोनों ही मास जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दे शुड बी इक्वल, ठीक है। सो लेट अस कॉल दिस 3, दिस 4 by 3 and 4 minus del over del s rho q a ds equals to rho over del t ds, but ds is not zero, so इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, so this is del over del s rho q a plus del rho a over del t equals to 0, ठीक है। यहाँ पे जो a है this depend on time, ठीक है, सो दैट्स वाई इसको हम बाहर नहीं ले सकते, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, यही हमें शो करना था, आए हुए समझ में आता है। इसको हम कर्विलिनियर से भी कर सकते हैं। कर्विलिनियर में क्या करेंगे, u1 जो होगा उसको s ले लेंगे, और तो u2 u3 डायरेक्शन में कुछ नहीं है, उन सबको 0 कर देंगे। सो कर्विलिनियर कॉन्सेप्ट से भी दिस कैन बी डन, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। If fluid flow is determined by each particle moving in a circle about fixed axis, ठीक है, इन ए प्लेन, देन शो दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज गिवन बाय दिस, ओके, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओके। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो एक प्लेन है, लेट अस से एक्स वाई प्लेन है, उसमें ही फ्लूइड फ्लो हो रहा है सर्कुलर फैशन में, मींस ये जैसे अगर इसको ज्वाइन कर दें तो सिर्फ फ्लूइड फ्लो जो है, ये अगर थीटा है तो सिर्फ क्यू थीटा हो रहा है, क्यू आर तो 0 है, रेडियल डायरेक्शन में कोई फ्लूइड फ्लो नहीं है, और इस प्लेन में ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो बस, और इसका जो है ये रोटेशन जो हो रहा है वो ओमेगा भी गिवन है, सो हमें इसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन डिटरमाइन करनी है, ठीक है। सो आसान है ये तो, कैसे होगा, ओके। सो क्वेश्चन 7 इज हमारे पास, लेट अस से दिस इज द एक्सिस, दिस इज वाई, एंड दिस इज सम पर्टिकुलर पॉइंट पी, जिस पे ये कोई फ्लूइड पार्टिकल है वो इस ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी वो क्यू थीटा होगी, बिकॉज लेट अस एज्यूम दिस इज थीटा एंड दिस इज आर, सो बेसिकली क्यू आर तो 0 है इसका, क्यू थीटा जो है दैट इज नॉट 0, बिकॉज इसमें ही इसका मोशन हो रहा है। अच्छा, फर्दर इट इज गिवन दैट ओमेगा जो है इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू थीटा होगी वो क्या हो जाएगी, आर ओमेगा, ये तो हमें पता ही है कि जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्या होती है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो यहाँ परपेंडिकुलर है, सो v इज आर ओमेगा, v को भी डिनोट हियर बाय q, और यहाँ पे q थीटा है ये, सो q थीटा इज आर ओमेगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो ये इस प्लेन में ही ये घूम रहा है, सो और आर थीटा भी है, सो वी कैन टेक द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली देखा जाए तो दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट पोर्शन है ना, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग क्यू जेड को 0 ले लें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और क्यू आर इसमें 0 है ही, ओनली क्यू थीटा इज नॉट 0, बस। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नथिंग बट डेल रो डेल टी प्लस 1 बाई h1 h2 h3, इसमें क्या होता है r,
भाई इसमें क्या होता है डी आर, आर डी थीटा डी जेड, ठीक है। सो H1 इज 1, H2 इज R, H3 इज 1, U1 इज R, U2 इज थीटा एंड U3 इज Z, ठीक है। बस वैल्यू रख देनी है, डेल रो ओवर डेल आर। देखो क्यू आर जीरो है तो डेल आर वाले टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू जेड भी जीरो है तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली डेल ओवर डेल थीटा वाले टर्म को लिखना है। सो रो टाइम्स क्यू थीटा into q theta means this part, so h1 into h3 that is 1, this has to be 0, ठीक है। आई होप समझ में आता है। सो अब देखो इसको व्हाट वी कैन से डेल रो ओवर डेल टी प्लस 1 बाय आर डेल रो ओवर डेल थीटा, रो क्यू थीटा कैन बी रिटन एज आर ओमेगा दैट इज 0। अच्छा अगेन आर एंड थीटा आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डेल रो डेल टी 1 बाय आर यहाँ से बाहर ले सकते हैं, डेल ओमेगा इंटू रो डेल थीटा इक्वल्स टू 0, और वी कैन से डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल ओवर डेल थीटा और रो ओमेगा इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। आई होप समझ में आता है। सो इसके क्वेश्चन सही बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कर्विलिनियर वाला। तो और कर्विलिनियर जो कोऑर्डिनेट्स में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव की थी उसका वो प्रोसेस भी हमें पता होना चाहिए, ओके। क्योंकि अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है देन वी हैव टू डिराइव दैट आल्सो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ओके। सो क्वेश्चन 8, okay, this is the last question. So question 8 is for incompressible steady state fluid flow VR, V theta and V phi are given, basically spherical coordinate system की बात हो रही है। Then is motion possible for given velocity field? Okay, so basically हमें देखना है कि अगर these component of velocity satisfy continuity equation then obviously the said motion is possible. So बस हमें basically देखा जाए कार्टेशियन में इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, उनमें क्या होता था इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर 0 हो जाती थी, अगर वो बेसिकली डेल यू डेल एक्स प्लस डेल वी डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू डेल जेड इक्वल्स टू 0, अगर ये होता था तो वी यूज टू से कि फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है फॉर द गिवन वेलोसिटी फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है, द डिफरेंस इज कि हमें यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कंपोनेंट दिए हुए हैं, ठीक है। सो बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो पहली बात तो दीज ओके ये हमें वेलोसिटी कंपोनेंट गिवन है, ठीक है। दिस इज वी आर एंड दिस इज वी थीटा, ठीक है। सो ये वेलोसिटी कंपोनेंट। अब पहली बात तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर उसको ये सेटिस्फाई करेगा देन विल से कि यस फ्लूइड फ्लो इज या मोशन ऑफ फ्लूइड इज पॉसिबल फॉर दिस वेलोसिटी फील्ड, ठीक है। तो देखो क्या होती है हमारे पास डेल रो ओवर डेल टी प्लस 1 डिवाइड बाई h1 h2 h3 डेल ओवर डेल u1 रो टाइम्स q1 h2 h3 प्लस डेल ओवर डेल u2 रो टाइम्स q2 h1 h3 प्लस डेल ओवर डेल u3 रो टाइम्स q3 h1 h2। ये होती है हमारे पास कर्विलिनियर सिस्टम में। और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्या हो जाता है, उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं डी आर जो आर्क लेंथ होती है आर डी थीटा आर साइन थीटा डी ओमेगा, ठीक है। सो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो h1 इज 1 u1 इज r h2 इज r u2 इज थीटा h3 इज r साइन थीटा एंड u3 इज ओमेगा। सो बस इसको क्या कर सकते हैं डेल रो ओवर डेल टी प्लस 1 बाई इन सब का मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल आर
रो Q1 मीन्स जो है U1 की डायरेक्शन में, मीन्स R की डायरेक्शन में, दैट इज QR, H2 H3 दैट इज R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल थीटा रो Q थीटा H1 H2 सॉरी H1 H3 दैट इज R साइन थीटा, प्लस डेल ओवर डेल ओमेगा रो Q ओमेगा H1 H2 दैट इज R, दिस शुड बी 0। अगर इसको ये सेटिस्फाई करता है देन वी आर डन, ठीक है। अब देखो इसमें हमें कंपोनेंट गिवन है, अच्छा कंपोनेंट तो यहीं पे हमारे पास, ठीक है। सो देखो इसमें V5 तो 0, V5 मीन्स ये जो हमने, अच्छा V5 मीन्स V ओमेगा हमने ले लिया यहाँ पे, ओके। सो दिस इज 0 एनीवे, तो हमारे पास क्या रहेगा, अच्छा ये क्योंकि स्टेडी स्टेट फ्लो पूछा है और इनकम्प्रेसिबल है तो इसको भी हम 0 कर सकते हैं। सो हमारे पास बेसिकली ये बच गए, ये दो कंपोनेंट दिस एंड दिस। सो हमें पहले चाहिए डेल ओवर डेल आर रो, ये क्या है, क्यू आर, रो इंटू क्यू आर मीन्स वी आर बेसिकली। सो दिस इज, इसकी वैल्यू रख देते हैं D1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस D2 कोस थीटा, ठीक है। ये हो गया रो टाइम्स क्यू आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ठीक है। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, रो, अच्छा रो तो कांस्टेंट है, सो रो कैन बी टेकन आउट, बेसिकली रो यहाँ से बाहर ले सकते हैं, यहाँ से बाहर ले सकते हैं, तो रो तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, सो इसको हम हटा सकते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो ये क्या आएगा, -2D1 डिवाइड बाई आर क्यूब, ओके। और इसमें तो आर है ही नहीं, ना ना ना, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। डेल ओवर डेल आर D1 ये साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा D2 आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू आर अगर करेंगे तो इसमें तो है ही नहीं आर, तो दिस इज 0, D2 इज कांस्टेंट, आर का हो गया 2R साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे ही रहेगा। लेट अस कॉल दिस 1, ठीक है। ऐसे ही ये पार्ट हो गया हमारे पास। अब ये पार्ट देखो, इस पार्ट में क्या होगा, डेल ओवर डेल थीटा, रो तो कैंसिल हो गया बिकॉज वो कांस्टेंट है, क्यू थीटा इज वी थीटा बेसिकली, दैट इज -D2 साइन थीटा, ठीक है, इनटू आर साइन थीटा, सो ये स्क्वायर हो गया इनटू आर, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि आर D2 एंड आर ये तो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेट अस कॉल दिस 2। अब इन दोनों को ऐड ही तो करना है, तो ये तो सही में 0 हो गया, राइट, दिस इज 0 इफ एड 1 एंड 2, तो ये क्या आएगा देखो, D2 R sin theta cos theta, this is 0 as continuity equation is satisfied, hence the fluid flow is possible for given velocity field, ठीक है। आई होप समझ में आता है। ऐसे ही अगर मान लो इसमें देखो, ये इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं, ये यू कैन डू फॉर प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। मान लो ऐसे कि वी आर तो यही रहेगा, ठीक है, वी आर इज सेम D1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस D2 cos थीटा एंड वी थीटा इज आल्सो सेम -D2 sin थीटा, and I say Vz is R power 2020, ठीक है। Then same question, ठीक है, is it possible that a fluid flow will exist for this given velocity components? तो इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, ओके। सो ये चेक करके देखना, अगर ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है देन ऑब्वियसली पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट, ओके। तो आई होप समझ में आता है। अच्छा, इसके लिए जो से चैप्टर 2 से सेक्शन 2.16 एक्सरसाइज 2C आप कर सकते हो, बहुत से क्वेश्चन उसमें से मैंने ले लिए हैं, जो बैलेंस है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, वी हैव कवर्ड पोटेंशियल फ्लो। अच्छा, ये हमारे जो सिलेबस है उसमें पोटेंशियल फ्लो लिखा हुआ है, ये दिस इज नथिंग बट हमने जो वेलोसिटी पोटेंशियल डिस्कस किया था उसी को पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है किसी फ्लो के लिए देन वी से दैट फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल टाइप,
है ना, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर अ फ्लूइड फ्लो देन इट इज ऑफ पोटेंशियल टाइप, पोटेंशियल टाइप। ओके, आगे समझ में आता है? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इसमें क्या कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर जीरो होनी चाहिए, देन पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन अच्छे से कर ली है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इनफैक्ट कर्विलिनियर में कर ली तो सारे ही आ गए उसमें, कार्टेशियन, स्फेरिकल, इनफैक्ट कोई और भी टाइप के में हम कर सकते हैं, द सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस प्रोवाइडेड की ऑर्थोगोनलिटी उसमें कंडीशन होनी चाहिए। ये हमने कर ली, और पाथ लाइंस हमने ले ली, पाथ ऑफ ए पार्टिकल, पाथ लाइंस, स्ट्रीम लाइंस हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, स्ट्रीम लाइंस हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट आई थिंक 40 to 45% पार्ट इज ओवर ऑलरेडी। ठीक है, सो नेक्स्ट विल टेक आई थिंक आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस दैट। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।